इन्होंने शायद समझा था ईरान बहुत कमजोर कंट्री है, कोई ईरान का साथ नहीं देगा, सैंक्शंस भी हैं ये सब, लेकिन ईरान ने उठकर जिस तरीके से मुकाबला किया है, तो उसने आपको नहीं लगता कि गल्फ कंट्रीज को भी एक तरह से अपने पीछे लगा लिया है? पहले तो सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही था, लेकिन अब तो गल्फ कंट्रीज भी कुछ नाराजगी दिखाएंगी, क्योंकि वहां पर भी ईरान ने अटैक किया। लेकिन कई जगह पे तो खैर कहा जाता है कि अमेरिकन के जो अड्डे थे या जो उनके जो थी अमेरिकन मौजूद थे वहां पे किया, लेकिन यूएई, दुबई और वहां पर अगर देखा जाए तो वहां तो कोई ऐसी अमेरिकन इंस्टॉलेशन या कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां उन्होंने अटैक किया है। वो तो आम जगह है जहाँ पे अटैक हुए हैं, दुबई में। देखिए आरजू जी, ये तो जिद है ना ईरान की गवर्नमेंट की। मैं किसी के फेवर में नहीं जा रहा, मगर पहले आप अपने लोगों से लड़े। कब से वॉर लड़ रहे हैं आप? पहले आप अपने लोगों से लड़े, उनको मारा। अब आप इजराइल से लड़ रहे हो, उनसे भी, उनको भी मार रहे हो, वेस्ट एशिया को भी मार रहे हो। अरे किसी को तो छोड़ दो, अपने को भी मारा, बाहर वालों को भी मारा, सारे मुस्लिम, ये जो वेस्ट एशियन अरेबिक मुस्लिम कंट्री हैं उनको भी आप मार रहे हो, उनकी भी सिटियों पे बम फेंक रहे हो। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? उन्होंने, उनकी क्या गलती है भाई? अभी देखिए, आप लोग, आप उनको जो भी कहें, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, और किसी ऐसे वैसे आदमी का स्टेटमेंट नहीं है आरजू जी। आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट वो आदमी दे रहा है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मैं मानता हूं भाई, और मैं तो उनके बहुत मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है ना? एमबीएस की बात कर रहे हैं। हाँ, the Middle East. He doesn't. Absolutely. Why? Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happen. Does Saudi Arabia nuclear weapons? So आप ये सोचिए कि क्या इनकी थिंकिंग आयतुल्लाह खुमैनी साहब के बारे में बदल गई होंगी? क्या ये, और जिसे आपके टर्म में कहें, मजीद वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को बाय अटैकिंग इन सारी कंट्रीज में? क्या वहां के जो जनता है वो इनके अगेंस्ट में नहीं हो पाएगी? मैं फिर कह रहा हूं भाई, हमास और हिजबुल्लाह ये क्यों नहीं बनाया सऊदियों ने? तो मैं कह रहा हूं, वो जब पीसफुल रहना चाहते हैं, वो उसका मामले का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो काहे को जबरदस्ती का चौधरी बनना इस पूरे के पूरे मैटर में? तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपने अपने लोगों को मारा, अब आप अरबियों को भी मार रहे हो, अब आप इजराइलियों को भी मार रहे हो। अरे भाई बैठ जाए ना, कहीं तो बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई अच्छा है कौन बुरा है। ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूं, जो ट्रंप ने किया वो कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इट्स एन इलीगल कंस्ट्रक्ट। बट जो क्या दो गलत एक सही बना सकते हैं? मतलब जो खामनाई साहब ने किया अपने लोगों को मार के, क्या वो सही था? फिर अब आप बाहर भी लड़ रहे हो, तो मैं इसका क्या आपको उत्तर दूं कि भाई उन्होंने... देखें डॉक्टर साहब सुने मेरी बात। मैं कहता हूं इस वक्त अफगानिस्तान एक मुल्क है ना, वहां पे भी तालिबान रिजीम की हुकूमत है पिछले 5 सालों से। यानी वहां तो ऐसा जीना हराम कर दिया कि भाई वो कहते हैं कि कोई मतलब खातून बेचारी जो फीमेल है वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। सर इसी दुनिया में हो रहा है ना। ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान ये क्लेम करे कि हम तो वहां पे चेंज करवाएंगे? भाई ये कौन होते हैं? आपके इंडिया में फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मैं कहता हूं बहुत बुरा हो रहा है। अब पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर दे कि क्योंकि हम वहां के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। कश्मीर के ऊपर क्लेम है ना पाकिस्तान का, इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी है। सर है, बिल्कुल है, दोनों का। लास्ट 78 ईयर्स से सर कभी हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के मतलब कहो जी वहां तो बड़ा, जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त की बात कर रहा हूं। प्रॉक्सी जरूर हुई होंगी, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता उस चीज से, लेकिन क्या उसका हल यही था कि वो पाकिस्तान जाके, यहां तक कि अभी जब ये 25 मई 2025 में पाकिस्तान इंडिया का जंग हो रही थी, उस वक्त किसी की मतलब मजाल नहीं हुई कि इंडिया यहां घुस जाता या पाकिस्तान वहां घुस जाता। दोनों का क्लेम है ना, दोनों कहते हैं, ये वाले कहते हैं हमारा वो है, वो हिस्सा हमारा है, इंडिया कहता है ये हिस्सा हमारा है। बावजूद इसके कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है, फलां क्या, डिमका क्या, यूनाइटेड नेशन में क्या, उन सब से हट कर क्या। लेकिन क्या ये तरीका है कि मतलब नेतन्याहू कहेंगे कि मुझे तो ये फला नहीं पसंद, इसको सबको मार दो? सर वो बैठने को नहीं कहते, वो लेटने को कहते हैं। अरब ममालिक के साथ इसलिए वो सेट है, और कल उनके ऊपर भी आज राइटर्स की एक स्टोरी सुबह में पढ़ रहा था, उसके अंदर वो कह रहे कि अमेरिका ने बोला है कि भाई आप लोग चाहते हो कि हम यहां पे हमारे अड्डे हैं, तो भाई हर चीज के हम जिम्मेदार हैं, हम आपकी हर चीज के जिम्मेदार नहीं है। और अरबियों को ये गलती थी उनकी, वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी कि वो समझ रहे थे कि यार अगर यहां पे अमेरिकन एयरबेस और वहां पे F-35 खड़े तो किसकी मतलब माई के लाल की मजाल है कि वो आके हमारे ऊपर मिसाइल मार देगा। ईरान ने कहा हम हैं और हम आपको मार, और वो ऐसे नहीं मारे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें मारेंगे, लाजमी सी बात है हम इजराइल को टारगेट करेंगे, हम जहां इराक में अगर उनके बेसिस हैं उनको टारगेट करेंगे, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, उन्होंने टारगेट किया।
और बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। डॉक्टर साहब मैं कहता हूं ना कि अगर पाकिस्तान से किसी थर्ड कंट्री की फायरिंग, पाकिस्तान से आपके ऊपर हमला होता है, मिसाल के तौर पर चाइना का, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो चाइना जाएंगे, हम तो पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान तो हमारा नेबरिंग कंट्री है। आप कहेंगे पहले इनको सीधा करो, उसके बाद चाइना को देख लेंगे। सर ये तरीका होता है पूरी दुनिया का, इंडिविजुअल हो या फिर दूसरा हो। ये ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कर दिया, वो चाहते हैं कि भाई हमारी मर्जी की सारी सल्तनतें जो है, MBS भाई उनकी मर्जी से चलता होगा, हमाद अस्सानी उनकी मर्जी से चलता होगा, असबा साहब उनकी मर्जी से चलते होंगे, शेख जैद साहब उनकी मर्जी से चलते होंगे, और दूसरे जॉर्डन वाले का क्या नाम है वो चलते होंगे, जनरल सीसी इजिप्ट वाले चलते होंगे। सर हर कोई तो नहीं चलता, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं चलते। जान के आपकी मर्जी से नहीं चलता, जाके हमला करे ना, रोज मिसाइल उठा के और कुछ नहीं करता, लोगों का गला गोंट के रखा हुआ है। तो क्यों नहीं अब आज तक अमेरिका ने, इजराइल ने उसके ऊपर हमला नहीं किया कि इन लोगों को हम आजादी दिलवा दें? जी प्लीज डॉक्टर साहब से रिप्लाई तो ले लें। जी डॉक्टर साहब। मैं फखर भाई से सहमत हूं, मगर मुझे कुछ चीजों का तो उत्तर चाहिए ना, कि ईरान की ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी रही है, मोहम्मद बिन सलमान साहब उनको क्यों कह रहे हैं कि ये हिटलर है? क्यों एक्सपैंड कर रहे हो आप उस रीजन में जहां आपका कोई लेना देना नहीं है? आपने वेपनाइज कर दिया, नॉन स्टेट एक्टर्स बना करके, हमास बना करके और हिजबुल्लाह बना। भाई वॉर तो लड़नी थी तो इन्होंने सीधी सीधी वॉर लड़ रही थी ना। अरबों ने 1947-48 में भी लड़ा, 63 में भी लड़ा, यौम किपुर का वॉर भी लड़ा 1973 वाला, उसमें तो इजराइल बहुत बुरी तरीके से हारा भी था यौम किपुर के वॉर। पॉइंट ये था कि वो तरीका सही था। अब आप जा रहे हो, आप अरबों को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो उस इलाके में। आपका तो कोई लेना देना नहीं है इजराइल से बाबा। अगर हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरों के मैटर में चौधरी क्यों बनता है, तो ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान को खुद भी बोलना पड़ेगा ना कि अपने लोगों से कि भैया ये हमारा जो इंटरेस्ट है इस रीजन में, उस इंटरेस्ट को हम इस तरीके से लेजिटिमेटली परसू करना चाहते हैं। तो पॉइंट वही है कि आप किन तरीकों से लड़ना चाहते हो चीजों। मैं ये बात फिर उठाऊंगा कि ये भाई ठीक है, अमेरिका ने यूज किया है, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए हैं, कॉन्ट्रा बनाया है, 50 चीजें बनाई है उन्होंने विश्व में, ये बात की उन्होंने ये काम किया है। मगर आप इसको एक फुल फ्लेजेड वेपनाइज करके पूरी की पूरी रीजन में आप डिस्टेबिलिटी ला दें, आप बिस्टैलिटी फैला दें। क्या अगर ये जो आज हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए जो लोग इतना अच्छा फीलिंग रख रहे हैं, क्या इनको जॉर्डन में जब ये गए थे तो इनको मारने के लिए नहीं बुलवाया था? आपके ही जो वो थे, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जियाउल हक। क्या जियाउल हक ने जाकर के नहीं मारा था इन लोगों को? तो जो लोग जॉर्डन के लिए अच्छे नहीं हो सकते, वो इजराइल के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं भाई? वो तो मुस्लिम थे, उनका तो कॉज भी सेम था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि परपेचुअल पीस अगर चाहिए तो दुनिया में तो कोई भी चीज जिसे कह लीजिए एकदम आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये अच्छा है उस हिसाब से हो जाओ। पहली बात, जो आपका अच्छा है वो कोई जरूरी नहीं है भैया कि हमारे लिए भी अच्छा हो, ये तो कतई जरूरी नहीं है। जो आपका अच्छा है वो आपका अच्छा है, जो हमारा अच्छा है वो हमारा अच्छा है। सर बिल्कुल सही, यही पॉइंट है ना, एग्जैक्ट यही पॉइंट है। बहुत अच्छे पॉइंट आपने सर रेस किया कि आपका अच्छा मेरा अच्छा, या मेरा अच्छा हो सकता है आपका बुरा हो, आपका अच्छा हो सकता है मेरा बुरा हो। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं जाके उसको कहूंगा कि नहीं जी मैं तो आपकी खोपड़ी उड़ा दूंगा क्योंकि आपको मैं नहीं अच्छा समझता। डॉक्टर साहब बेशक आपको अच्छा समझते हैं। तो सर मैं यही पॉइंट रेस कर रहा हूं कि नेतन्याहू भी बहुत दुनिया को नहीं पसंद। आज की प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन का एक वीडियो क्लिप है सर, वो अगर सुनने से ताल्लुक रखता है, वो क्या बोल, तो क्या स्पेन वाले को भी उसके साथ कोई बॉर्डर शेयरिंग का इशू है या कुछ और है? वो तो नहीं है, किसी किस्म का उनके साथ नहीं है। कल परसों मैं वारसा की एक वीडियो देख रहा हूं, वहां पे वो जीव्स को कहते कि यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहते ये हमारा ये मुल्क है। कहते ये आपका मुल्क नहीं है, ये सिर्फ स्कॉटिश उसका पोलिश का मुल्क है, आप क्यों यहाँ पे आते हो? सर देखे बात सुने मेरी, मसला ये है ना कि आपको, क्योंकि नेतन्याहू को ये नहीं पसंद कि जी इमाम खामनाई विल लीड द ईरान। वहां के लोग क्या चाहते हैं, अगर वहां के लोग क्या चाहते हैं 1953 से इसको शुरू करें। क्या किया गया था उस वक्त से शुरू हुआ था, अमेरिकन CIA क्या करता रहा, बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में ऐसी हुई हैं। फिर जब वापस वो रिवोल्यूशन लाए और फिर मतलब रजा शाह पहलवी वगैरह को निकाल दिया, अमेरिकन एम्बेसी और सारी चीजें खत्म की, अमेरिका ने कहा यार अब हम क्या करें। आप 1996 से सर निकाल लें नेतन्याहू साहब के स्टेटमेंट से ऑन रिकॉर्ड, वो कहते जी ईरान तो बड़ा ये न्यूक्लियर पावर, ये 1996 से
अब क्या 2026 30 साल हो गए। लास्ट ईयर जून में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, हमने सारी न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटीज थी उसको खत्म कर दिया, हमने इस तरह से बम मारे कि वो तो अब दोबारा से उठ नहीं सकता। अब फिर आपने 6-7 महीने के बाद आपको फिर याद आया कि नहीं जी वो तो एटम बम बना रहा है। अब कहते एटम बम भी नहीं बना रहा, मिसाइल से हमें खतरा है। सर आपका मतलब यह कि अगर मेरे पास अगर AK-47 है ना, तो आप कहते नहीं AK-47 फखर के पास नहीं होना चाहिए, इसको ना कुछ छोटी सी स्टिक दे दो बस हाथ में वो लेके फिरता रहे। क्यों भाई, मैं किसी की मर्जी से AK-47 लेके फिरूंगा? मुझे अपना डिफेंस चाहिए, मुझे किससे क्या खुश होना है ना खुश होना किसी का क्या। मिडिल ईस्ट इस समय शायद अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अब संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता जा रहा है। सब कुछ तब तेज हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को कमजोर करना बताया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को निशाना बना रहा है। साथ ही उन खाड़ी देशों में भी हमले हुए हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यानी ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं रहा, अब इसमें गल्फ के कई देश भी खिंचते दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं और कुछ देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन हमलों को रोकने का दावा भी किया है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अब इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक बाजारों में तनाव है और कई देश अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये संघर्ष यही रुक जाएगा या ये धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध में बदल सकता है? क्योंकि अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देश सीधे टकराव में आ जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, उनका असर तेल के दामों से लेकर वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्थिरता को प्रभावित करने वाली घटना बन चुका है।